सर स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नहीं शो हो रही। अब शो हो रही है थिंक। चलो ठीक। अच्छा, आज अगेन मैं आपको टारगेट बेस्ड काम करेंगे, हम टास्क करेंगे। ये मेरे पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जस्ट तमाम पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें। मैं यहाँ पे टारगेट लिखने लगा हूँ, आपका टारगेट क्या है। फर्स्ट है, हमने टी टेस्ट लगाना है। सेकंड टारगेट है हमारा हीट मैप बनाना है। और थर्ड टारगेट है हमारा, हमने कार्ड डायग्राम बनानी है। 3 टारगेट है हमारे आज के, ये हमने कंप्लीट करने हैं। एक तो हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा हमने अप्लाई करना है हीट मैप, और तीसरा है हमारे पास कार्ड डायग्राम। आज 3 चीज़ें हमने क्लियर करनी है। तो जब तक ये पार्टिसिपेंट सारे ज्वाइन करते हैं, मैं एक दफ़ा थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा दूँ कि टी टेस्ट के लिए डाटा सेट हमें किस तरह का रिक्वायर्ड है। टी टेस्ट के लिए हम डाटा सेट जो है वो कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ देखने के लिए क्या हम टी टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डाटा किस फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। हीट मैप के लिए फाइकस वाली फ़ाइल यूज़ हो जाएगी, कार्ड डायग्राम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इससे हेल्प ले लेते हैं चैट जीपीटी से, देख लेते हैं, इससे पूछ लेते हैं क्या कोई फॉर्मेट फ़ाइल है हमारे पास जिस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर बाद में अपने डाटा सेट को उस फाइल के मुताबिक चेंज कर लें। हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं। अगेन हम आ जाते हैं आज जनरेट कोड जनरेट करने की तरफ। कल हमने कोड को एडिट करने की प्रैक्टिस की, होप कि वो आपने तमाम पार्टिसिपेंट ने वो प्रैक्टिस कर ली होगी डेंडोग्राम बनाने की। अब आपने चैट जीपीटी पे यहाँ पे लिखना है, न्यू चैट ओपन कर लें आप बेशक। यहाँ पे आप लिखें आई वांट टू परफॉर्म टी टेस्ट in R, is there any built-in data set for this practice in R। इसको रन करते हैं, क्या कहता है। अब देखिए कह रहा है जी R प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन डाटा सेट्स। ये पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आर के अंदर बेशुमार डाटा सेट हैं, फॉर्मेटेड डाटा सेट हैं, जिनको हम यूज़ करके अपने डाटा सेट को उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो उसमें जो डाटा सेट है ना टी टेस्ट के लिए, उसका नाम है एम्प्टी कार्स। ये कोई इंजीनियरिंग का डाटा है। हमने जस्ट डाटा की शक्ल देखनी है, डाटा का स्ट्रक्चर देखना है और अपने डाटा सेट को उसके मुताबिक चेंज कर लेना है। इसको कॉपी किया एम्प्टी कार्स को, आर पे आ जाएं। यहाँ पे हम टी टेस्ट के लिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डाटा, इसको सेलेक्ट करें
यहाँ पे लिखें एम्प्टी कार्स और इसको रन कर, मैं इसको क्लियर कर लूँ पहले ग्लोबल इन्वायरमेंट को। अच्छा, अब यहाँ पे ना जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि स्क्रीन नंबर 3 में ग्लोबल इन्वायरमेंट में मेरे पास एम्प्टी कार का डाटा सेट आ गया, एम्प्टी कार्स का डाटा सेट आ गया। अब हम इस पर टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, ये और कोई डाटा शो हो गया मेरे पास एम्प्टी कार्स का, ये USRS का डाटा है, या आईआरएस, मैं इसको भी डिलीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, ये एम्प्टी कार्स का है। यहाँ पे देखें, अब ये इस तरह का डाटा सेट है हमारे लिए, हमारे पास होना चाहिए जब हम टी टेस्ट अप्लाई करें। तो सेम उसी तरह ही जिस तरह का फाइकस का डाटा सेट है ना। जस्ट क्या किया है इन्होंने, वो स्पीशीज़ वाला कॉलम यहाँ पे लिख लिया 1 पे, बाकी सेम डिसिप्लिन है, सेम स्ट्रक्चर है, हेडिंग के नाम जस्ट चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर देखना है, इसका स्ट्रक्चर सेम है। हम फाइकस के स्पीशीज़ को यहाँ पे रख लें, यहाँ एंड पे रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें हम इस पे आ जाते हैं स्क्रिप्ट पे। तो इसने क्या यूज़ किया, डाटा एम्प्टी कार्स। अब इसने मुझे स्क्रिप्ट भी लिख के दे दिया, मैं स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया और आर पे आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको भी रन किया, टी टेस्ट, ये देखें टी टेस्ट का रिज़ल्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, ये नीचे ना ये डाटा की शक्ल में टी टेस्ट के रिज़ल्ट जो हैं ये मेरे पास हैं। अब मैं चाह रहा हूँ टी टेस्ट का प्लॉट भी ड्रा करूँ। अभी चीज़ें क्या हैं इसको हम पढ़ते हैं, अभी रीड करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसका प्लॉट भी ड्रा करूँ। मैं अगेन यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ आई नीड इट्स प्लॉट आल्सो। अब मैंने उसको बता दिया कि मुझे इसका प्लॉट भी चाहिए। तो टी टेस्ट के लिए जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला प्लॉट है उसको कहते हैं बॉक्स प्लॉट। इसने भी हमें सजेशन बॉक्स प्लॉट की ही दी। ये देखें, अब इसने मुझे डाटा दे दिया बॉक्स प्लॉट का, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इसको पेस्ट करते हैं। अब इसको अगेन रन करते हैं, यहाँ से टी टेस्ट परफॉर्म बार प्लॉट, ये देखिए डिस्प्ले। अब मैं इसको अगर रन करूँ, ये देखिए ये मेरे पास जो है ना ये बन गया, ये टी टेस्ट का रिज़ल्ट है। ठीक है, अब ये देखें कितना सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक मैंने एनालिसिस आपको जो है वो करके परफॉर्म करके दिखाया है। बाकी ये आपने अगेन टी टेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपने बॉक्स प्लॉट की जगह पे वायलिन प्लॉट जो है वो ड्रा करना है। ठीक हो गया। आई होप के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने अब ज्वाइन कर लिया होगा। हाँ, 11 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। तो सर स्टार्ट करें या कोई क्वेश्चन है आपका? प्रैक्टिस स्टार्ट करें सर। ओके, चलें ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप आ जाए ना गूगल पे, जिस तरह हमने विजुअलाइज किया था ना, यहाँ से आप टाइप ऑफ कार डायग्राम भी देख सकते हैं, टाइप ऑफ टी टेस्ट भी देख सकते हैं। टी टेस्ट में जो मॉडल कौन सा यूज़ होता है वो देख सकते हैं ना। वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पर्पस पे कि आप वहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, अनोवा में कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, रिग्रेशन में क्या यूज़ करते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं विजुअलाइजेशन। अब डेंडोग्राम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, बल्कि सर ऐसा करेंगे पहले आप एक दफ़ा ना जस्ट 5 मिनट का काम है, एक दफ़ा वो ड्रा करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। पहले आप जैसे तमाम ना चैट जीपीटी को यूज़ करके
डेंडोग्राम बनाएं, सॉरी कार्ड डायग्राम। ये टास्क लिखा हुआ है आपका। टी टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया, आप टी टेस्ट एक दफ़ा दोबारा परफॉर्म कर लें। सेम स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। टुडे टास्क, ठीक है। तो आपने टास्क 1 टी टेस्ट, 2 जो है वो आपने कार्ड डायग्राम, और थर्ड है हमारे पास हीट मैप। ये 3 चीज़ें आपने ड्रा करनी है जल्दी से, जस्ट 10 मिनट में। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, मेरे पास 7:22 हो चुके हैं। तो 7:32 पे जो है ना वो, सॉरी 8:22 हुए हैं मेरे पास। डाटा शीट आपने खुद डाउनलोड करनी है। वहाँ पे जस्ट लिखें डाटा एम्प्टी कार्स। आप फाइकस पे भी बना सकते हैं, फाइकस और इसका डाटा सेट सेम है। आप फाइकस का STR दें उसको, वो आपको उस पर बना देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लिखें डाटा लिखने के बाद यहाँ पे लिखें एम्प्टी कार्स। ये एम्प्टी कार्स आ गया, और इसको रन करें। ये बल्कि एम्प्टी कार पे बनाएं सब लोग, फाइकस को छोड़ें। आज नया डाटा सेट यूज़ करते हैं एम्प्टी कार्स, ठीक है। इसके ऊपर आपने कार्ड डायग्राम भी बनाना है, इसके ऊपर आपने कोरिलेशन भी निकालना है। सॉरी कोरिलेशन कह रहा हूँ, हीट मैप। डाटा सेट के लिए मैंने कोड लिख दिया है। जस्ट आप टाइप करेंगे डाटा, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एम्प्टी कार्स, तो आपके पास जो है वो शो हो जाएगा डाटा। मैं अब जस्ट वेट कर रहा हूँ आपका, और रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी है ताकि जब तक, बल्कि चलती रहने देते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरह। जी रियाजुल हक साहब, आप इसी तरह आप टाइप करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट आप जनरेट की प्रैक्टिस करें और फिर हम इस कोड को रीड करेंगे इसमें है क्या। आप उसको टाइप करके भी बना सकते हैं, नो इशू। जी सर, आपका टाइम जो है वो एंड हो चुका है। तो मुझे जस्ट अभी 4-5 पार्टिसिपेंट ने जो है वो प्लॉट ड्रा करके भेजा है। आई थिंक यहाँ तो पार्टिसिपेंट को कोई इशू आ रहा है प्रैक्टिस में, या आई थिंक कहीं ना कहीं बिज़ी होंगे या मोबाइल से ज्वाइन किया है। तो बहरहाल जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है वो वेल डन, और जिन्होंने अभी तक नहीं की प्रैक्टिस वो भी इसकी प्रैक्टिस जो है एक दफ़ा लाजमी कर लीजिएगा। तो आपने कार्ड डायग्राम भी बना लिया, हीट मैप भी बना लिया, ठीक है। और अभी जो हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, बल्कि यही टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम और वे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाएं आप वेबसाइट पे आएँ। और वेबसाइट पे यहाँ पे आप टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ हीट मैप इन आर। ये देखें, आर में हीट मैप की विजुअलाइजेशन। ये सारे डिफरेंट कलर्स के प्लॉट जो है ना, ये आप ड्रा कर सकते हैं सारे। ठीक है, ये सारी वेबसाइट के ऊपर स्क्रिप्ट हर चीज़ अवेलेबल है। कोई भी यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन कर लें। ये कर लेते हैं क्रिएटिंग हीट मैप इन आर स्टूडियो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ। जिस तरह ये हम एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं ना, जिस तरह कल हमने एक वेबसाइट ओपन की, इसी तरह ये आज आर पब्स हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं, यहाँ पे मेरे सामने गुजरी है, आई थिंक मैं आपको दिखा दूँ पहले। मैं गिट हब, ये वाली गिट हब,
आपको दुनिया के जितने भी स्क्रिप्ट हैं ना, किसी टॉपिक का जो आपके जहन में आता है वो स्क्रिप्ट आपको गिटहब से मिलेगा, और इसकी पूरा ट्यूटोरियल आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। इस वेबसाइट पे आने के लिए थोड़ा सा हमें आर की बेसिक समझ आनी चाहिए। हाँ, अब आपने अगर 30-40% आर की बेसिक सीख ली हुई है, आप इस पर अब काम कर सकते हैं। ये देखें इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पूरी एग्जांपल के साथ, बड़ी डिटेल के साथ हर चीज़ क्लियर करके यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह का हीट मैप उन्होंने ड्रा किया। ये देखें अगर आपको वेबसाइट पे शो हो रहा है तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट मैप हैं जो आप इन्होंने एक पेज के ऊपर शो किए हैं। अब इस तरह के हीट मैप के लिए इनके पास बेशुमार पेजेस हैं। ये एक्चुअली आर की एक वेबसाइट है मेन। ये आर की नहीं है लेकिन इसको कोई चला रहा है। लेकिन आर के जितने भी प्रोग्रामर्स हैं जो भी कोड लिखते हैं ना नया, वो इसके ऊपर अपलोड करते हैं और साथ उसका रेफरेंस होता है। फिर जब आप इस कोड को यहाँ से यूज़ करेंगे, इसका बाकायदा आप रेफरेंस भी देंगे कि ये मैंने जो है वो इस आथर ने ये क्रिएट किया हुआ, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रिप्ट। यहाँ पे वो मैं आपको डिटेल इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है कि जब आप स्क्रिप्ट को यूज़ करें तो इस बंदे का रेफरेंस भी साथ दें जी, ये किसने क्रिएट किया है। इसकी मेन साइट पे आपको लेके जाता हूँ, गिटहब। अगर मैं इस वेबसाइट पे आपको पहले दिन ही ले जाता ना और पढ़ाना शुरू कर देता तो आपको कुछ समझ नहीं आनी थी, लेकिन आज आपको इस वेबसाइट से बहुत कुछ समझ आएगा। ये देखें जी, इसमें ये तो प्रोडक्ट्स हैं और सॉल्यूशन, रिसोर्सेस, ये स्पॉन्सर भी हैं इसके, पर हम इसको छोड़ते हैं, हमारा काम। हाँ, ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये स्क्रिप्ट कोई लिखे हुए हैं, किस चीज़ के लिखे हुए हैं, ये मैं इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा ना। ये देखिए, यानी बेशुमार चीज़ें आपको इस पर मिल जाएंगी, लेकिन इस पर पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं जैसे यहाँ पे कोई चीज़ सर्च कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ हीट मैप। अब ये देखें, हीट मैप के लिए जिसने इस पर काम किया हुआ ना, वो उन्होंने अपनी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये कह रहा है जी मेक कम्प्लेक्स हीट मैप। एक्चुअली यहाँ पे आर और पाइथन और डिफरेंट लैंग्वेजें देखें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। साइड पे अगर आप देखें ना तो आपको शो हो रहा है ये लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जावा का है, पाइथन का है, जिप्टर का है, HTML का है, आर का है, टाइप स्क्रिप्ट है, जावा है, सी है, CSS है, C++ है। यानी ये डिफरेंट कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, इनके सारे स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं। आपने जैसे यहाँ पे हीट मैप आगे साथ लिख देते हैं इन आर। अब देखते हैं क्या शो होता है हमें। ये देखें, आर से रिलेटेड जितने भी, ये देखिए कम्प्लेक्स इंटरेक्टिव हीट मैप, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सारी डिटेल आ गई है इसकी ना, कि ये 6 मंथ अगो, यानी ये लेटेस्ट स्क्रिप्ट है जिसने बनाया है। डाटा जो उसने यूज़ किया है वो तकरीबन 6 साल पुराना यूज़ किया हुआ इसने। सारी चीज़ें इसकी दी हुई हैं। अगर हम इसकी फुल डिटेल में जाते जाएं तो हो सकता है हम सारा दिन इसको पढ़ते रहें, लेकिन ये अब ये देखें, ये हीट मैप कितना ज़बरदस्त है। ये सात स्क्रिप्ट नीचे दिया हुआ है। आपने क्या करना है, जस्ट अपनी फाइल का नाम चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह ये और भी कुछ दिया है। मैं 6 ईयर अगो, ये कोई है, ये देख लेते हैं ये क्या है। ये कंट्रीब्यूट कोड फॉर कंडक्ट, ये उनका अपना कोई टर्मिनोलॉजी है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई और चेक कर लेते हैं।
यानी यहाँ पे आपको वेबसाइट पे ढूंढ के चीज़ें आगे परफॉर्म करनी पड़ती है ना। तो अगर आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे लिखें हीट मैप विजुअलाइजेशन इन आर के बाद यहाँ पे लिखें गिटहब, अब आपको गिटहब के सारे जो है ना वो शो हो जाएंगे। ये देखें हीट मैप विजुअलाइजेशन गिटहब, ये सारी वेबसाइट पे जितने भी जो है ना वो हीट मैप के स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं वो सारे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ये हमने एक ओपन किया है, इसमें भी आगे देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये इसका ओपन करके चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये इसका प्रोफाइल ओपन हो गया पर्सन का जिसने ये बनाया है। अब ये प्रोग्रामर है, ये काम इनका है स्क्रिप्ट बनाना, हमारा काम नहीं है स्क्रिप्ट बनाना। ये अब शायद आपको ये बात क्लियर होगी हो। ये मोहम्मद अमार हैं कोई वन, ये इन्होंने स्क्रिप्ट बनाया है। आगे ये जोश एक्सियो हैं, इन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। तो हम ये हीट मैप का ये स्क्रिप्ट देखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे शायद ये देखें, ये इस हीट मैप के लिए इन्होंने ये नीचे स्क्रिप्ट होगा इनका कोई दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ इन्होंने। हाँ, ये उन्होंने कहा जी डिटेल में आप यहाँ पे जाएं। यानी वेबसाइट को हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें वहाँ से कोई ना कहीं से इसका जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे उन्होंने डिटेल बताई हुई है, स्क्रिप्ट ने दिया हुआ, लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ पे लाजमी होगा जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मैं आपको स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ये ना कहें कि जब आप देखें तो सर आपने हमें गिटहब के बारे में नहीं बताया। तो गिटहब जो है ये AI टूल से पहले मेन सपोर्टिंग वेबसाइट थी आर पे, यानी वो जितने भी लर्नर्स थे, जितने भी लोग सीखते थे, वो सब लोग गिटहब से सीखते थे और यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। अब जब से 2021 या 20 में AI टूल मुतारफ़ हुए हैं तो आर ने क्या किया, और ये गिटहब वाले लोग हैं इन्होंने उसमें आर के साथ उसके साथ शेयरिंग की AI टूल के साथ, और वहाँ पे जो है ना वो कोड इंट्रोड्यूस हो गए और वो कोड अब हमें बने बनाए मिल जाते हैं। ये ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं, जस्ट वो AI टूल इसको जज करता है और हमें प्रोवाइड कर देता है। अच्छा जी, हम यहाँ पे जो चीज़ देखना चाह रहे थे वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हीट मैप। हीट मैप विजुअलाइजेशन इन आर। अब गिटहब नहीं लिखना, अब जस्ट आर लिखें। गिटहब के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बड़े अट्रैक्टिव प्लॉट जो हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन गिटहब पुरानी वेबसाइट है, इस पर पुराने भी आपको मिल जाते हैं, नए भी मिल जाते हैं। अगर ये मैं पहले ही ओपन कर लेता हूँ हीट मैप, इसको देख लेते हैं। तो तमाम वेबसाइट आप एक्सप्लोर करके देखें, ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप अभी इसको सीख रहे हैं। तो आप जितनी ज़्यादा वेबसाइट एक्सप्लोर करके उस पर हर एक को ये जो आपके सामने प्लॉट आता है ना, आप कहें जी मैंने इस तरह का प्लॉट ड्रा करना है। अब ये हमारे सामने प्लॉट आ गया ना, अब हमने इसको ड्रा करना है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। अब स्केल यहाँ पे किया गया, इन्होंने स्केल किया, कल भी हमने स्केल किया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम एडिट करने हैं, पहले हमने कोड को जनरेट किया, अब हम अगेन एडिट कर रहे हैं। जिस तरह हमने डैंडोग्राम में पहले कोड को जनरेट किया, फिर मैं आपको वेबसाइट पे ले गया, उस वेबसाइट से आपने जो है वो कोड लिए और उसको एडिट किया। सेम इसी तरह आज हम इसको एडिट करेंगे, यानी हमने पहले प्रैक्टिस की जनरेट करने में और अब इसको एडिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी डाटा फ्रेम है, ये पहला स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसमें हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो आपने अपने डाटा सेट पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे है DF इक्वल, यानी DF का मतलब होता है डाटा फ्रेम, यानी हमने डाटा फ्रेम बना लिया या डाटा सेट बना लिया सिंपल, और इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे फाइकस का नाम भी लिख सकते हैं, एम्प्टी कार का नाम भी लिख सकते हैं, या ये ना भी बनाए तो फिर भी काम चल जाता है। अच्छा, ये एम्प्टी कार, ये स्केल तब करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हुए हों। यानी फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, वो आपने उसकी काउंटिंग की हुई है 5, 10, 15, 12 नंबर्स,
एक साइड पे है उसको आपने मेजर किया हुआ सेंटीमीटर में, तो दो डिफरेंट स्केल यूज़ हो गए, एक नंबरिंग का और एक जो है वो एक काउंटिंग का हो गया, और एक जो है वो उसकी जो लेंथ है या विड्थ है उसके लिए। तो हम यहाँ पे फिर स्केल यूज़ करते हैं। स्केलिंग क्या करता है, ये तमाम वेरिएबल्स को एक ही स्केल कंसीडर करता है और उसके मुताबिक इसका एनालिसिस करता है। अब एम्प्टी कास्ट की पहले स्केलिंग करते हैं, ये वही डाटा है हमारे पास, इसको रन करते हैं। यहाँ पे फाइकस भी लिख सकते हैं, जब आप फाइकस लिखेंगे तो आपका फाइकस के डाटा सेट पे होगा। तो फिर आपने फाइकस की फ़ाइल को यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेना है। अगर आप अपने किसी डाटा सेट के ऊपर इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो अपनी फ़ाइल है एक्सेल की उसके ऊपर आप इस तरह का प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे एम्प्टी कार की जगह पे अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसको हम रन करते हैं, देखिए स्क्रिप्ट रन हो गया, हमारे पास df के नाम से एक आर्गूमेंट बन गया, एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब अगेन आप आ जाएं आर के ऊपर, सॉरी वेबसाइट पे। नेक्स्ट कोड है हमारे पास बेस हीट मैप, ठीक है। बेसिक हीट मैप जो है ना वो हमने ड्रा करना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, ये वाला, ठीक है। वो ऊपर जस्ट इसका जनरल कोड लिखा हुआ है ना, एक्स की जगह पे हमने अपने फाइल का नाम लिखना है, और स्केल हमने रो करनी है, नॉन करना है, ठीक है। हम ऊपर स्केल कर चुके हैं इसको, अब हमने इसको स्केल नहीं करना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी। जस्ट देखें कितना छोटा सा कोड है ये, और इसको रन करते हैं। स्क्रिप्ट रन हो गया। अब वापस आते हैं और यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट जो है वो प्लॉट जो है वो ड्रा होना चाहिए था, हीट मैप, हाँ ये ड्रा हो चुका है, ठीक है। ये देखें, अब चैट जीपीटी पे देखिए उसने हमें कितना लेंथी कोड जनरेट करके दिया है। यहाँ पे देखिए हमने जस्ट क्या किया, कोई काम नहीं किया, सिंपल जस्ट हमने अपनी फ़ाइल का नाम लिखा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फाइकस, अगर मैं फाइकस इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें एक्सेल, ये भी मैं आपको टास्क देने लगा हूँ, ये आपने खुद से भी जनरेट करना है। कहाँ चली गई फाइल जी, फाइकस की फ़ाइल मेरे पास आ गई। अब जस्ट देखें मैंने इसमें क्या कुछ भी नहीं किया, ये इसकी जगह पे एम्प्टी कार की जगह पे लिख देता हूँ फाइकस, ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, हमारे पास वहाँ पे क्या है, एक्स वाला जो स्पीशीज़ वाला कॉलम है ना, वो उसको माइनस हमने करना है, क्योंकि वो हमारा जो है ना डिफरेंट है, साइड पे है, तो हम यहाँ पे उसको माइनस कर देते हैं, -5, और इसको रन करते हैं। रन हो गया। अब देखें ये कोरिलेशन प्लॉट जो है वो ड्रा हो गया इसका। एक साइड पे हमारे पास रोज़ नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास पैटर्न लेंथ, सैपल लेंथ वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। जस्ट देखिए हमने एक वर्ड लिखा है, कितना आसान है यार यूज़ करना, है ना, बहुत आसान नहीं, एक वर्ड यूज़ किया हमने, बस कुछ भी नहीं किया, फाइकस लिखा है, बाकी तो सारा कोड उसका हमने कॉपी किया। नेक्स्ट कोड देख लेते हैं उसने क्या लिखा हुआ है। ये कोड कौन लिखता है, ये कोड प्रोग्रामर्स लिखते हैं, ये डाटा एनालिस्ट नहीं लिखते, ये नोट कर लें, कहीं आपके जहन में ये ना हो कि मैं जस्ट आपको कोड रन करना सिखा रहा हूँ, कोड बनाना नहीं सिखा रहा। तो इसका आंसर ये है कि ये कोड प्रोग्रामर्स लिखते हैं, वो लिख के हमें देते हैं। जिस तरह मैकेनिक्स या इंजीनियर्स गाड़ी बनाते हैं और वो हमें देते हैं बनाने के बाद, हम उसको ड्राइव करते हैं, हम उसको बनाने नहीं बैठते। सेम इसी तरह ये स्क्रिप्ट जो है ये बने बनाए हैं, हमने जैसे इनको ढूंढना है और इनको अप्लाई करना है। अब ये इसमें कलर इसने चेंज कर दिए इसके थोड़े से, ठीक है, कलर वगैरह अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, रेड ब्लू वगैरह अपनी मर्ज़ी से, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुए हैं,
यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड करके ये देखें, और इसमें यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, बार आप बन गई है, सही है, यहाँ पे बार्स बन गई हैं, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये भी मैं जस्ट ही आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट आपने करना है। अच्छा, उसमें ये कलर चेंज हो गया, कलर वगैरह हो गया, उसको हम छोड़ देते हैं। अब इस पर आ जाते हैं, ये ठीक है। इसके लिए हमने, बल्कि वो ऊपर वाला कोड ही है ये वाला, यूजिंग कस्टम कलर, हम इसको कॉपी करते हैं। अब देखिए मैंने फाइकस, यहाँ इस कोड में मैंने कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट इसको कॉपी किया और हमें पढ़ना आना चाहिए बस। देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं किया हमने कॉपी। इसको रन कर देते हैं, रन हो गया स्क्रिप्ट। अब इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं और यूज़, या दोनों में से हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको चेक करता हूँ, ड्रा करके अप्लाई करके देखता हूँ इसको, बल्कि दो कलर इसमें यूज़ किए ये भी अप्लाई नहीं हुए। ये स्क्रिप्ट जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। या हम दूसरा ये यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो आपके सुपरवाइज़र कहें जी बिलाल साहब को मैसेज करके बुलाएं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं या आप व्हाट्सअप मैसेज करते हैं। व्हाट्सअप मैसेज की क्वालिटी जो होती है ना वो बेहतर होती है, टेक्स्ट मैसेज की क्वालिटी थोड़ी लो होती है, वो आपको पता नहीं होता कि वो उनको डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन व्हाट्सएप आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। सेम इसी तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये वाला कलर वाला ना, और ये जो है ये इसका हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, दोनों को हम रन कर लेते हैं, इसको भी रन कर लिया और यही हमारे पास सेव हो गया। अब दोनों कलर हमारे पास। अब ये कह रहा है जी कुड नॉट फाइंड द फंक्शन ब्रेवर डॉट, पहले इट्स मीन कि मैंने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, पहले मैं इसको लाइब्रेरी कर लूँ। और अगर लाइब्रेरी में एरर दे आपको तो इट्स मीन कि आपने इसको पैकेज को इंस्टॉल करना है पहले। अब अगेन आ जाए ये स्क्रिप्ट पे, इसको कॉपी करें सारे को और यहाँ पे आके आर पे पेस्ट कर देते हैं। आपने अब जस्ट क्या करना है, इस कोड को रीड करना है, और कोड को रीड करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। वो तरीका क्या, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास ये कोड या स्क्रिप्ट नया है, आपको रीड करना नहीं आता, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप रीड कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप रीड नहीं कर सकते। आपने जस्ट क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और चैट जीटी पे ले जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे ले आता हूँ, फिर इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करें और इसको बोल दें प्लीज़ एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड इन दिस स्क्रिप्ट। बस ये बात आपने बोलनी है, वो आपको पढ़ाना शुरू हो जाएगा। उसने हर चीज़ आपके सामने खोल के रख देनी है कि इस स्क्रिप्ट में क्या है। ये देखें, वो कह रहे श्योर लेट्स, वो देखें उसने बता भी दिया कि ये हीट मैप के लिए, आपने तो उसको नहीं बताया ना, फिर उसने लाइब्रेरी के बारे में बता दिया, हर चीज़ वो आपको, ये COL का मतलब कि हर चीज़ आपको यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट या कोड आपको पढ़ना नहीं आ रहा, उसको जस्ट यहाँ पे सर्च करें, ये आपको हर चीज़ उसकी बताएगा। अच्छा, अब आ जाएँ दोबारा, हम इस कोड को रन करते हैं। लाइब्रेरी भी हो चुकी है हमारे पास, कलर भी कर लेते हैं। अब देखिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कह रहा है यार, हीट में मस्ट बी करेक्टर वेक्टर ऑफ लेंथ एंड कलर x। हाँ, इसमें वो कह रहा है जी आपके कलर जो है ना, ऊपर वेक्टर 4 हैं, कलर आपने 3 बनाए हैं, ठीक है। यानी मेरे पास देखें ना, ये ऊपर 3 कलर बने, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4, तो वो उसको मैच नहीं कर रहा, ठीक है। वो एक्चुअली बना हुआ है, उनका जो डाटा सेट है ना वो बना हुआ है एम्प्टी कार के ऊपर। एम्प्टी कार में जो है ना वो 3 वेरिएबल्स हैं, तीन कलर में ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 हैं। अब हम इसको एम्प्टी कार में कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको एम्प्टी कार में कन्वर्ट कर लेते हैं, एम्प्टी कार, और रन करते हैं, देखते हैं रन होता है।
हाँ, आप देखें रन हो चुके हैं। ठीक है, जस्ट वही इशू है कि यहाँ पे हमने इसको जो है वो 3 कलर अलाट किए हैं, हमारे पास 4 कलर बनते हैं। अच्छा, हमारे डाटा सेट में ये देखें, अब इस तरह का प्लॉट मैं ड्रा करना चाह रहा हूँ फाइकस के डाटा सेट के ऊपर। उसने हमें एरर दे दिया ना, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, फाइकस का str लेना है, str फाइकस, और इसको रन कर दें। अब रन करने के बाद आप इसको देखें, str, इसको कॉपी करें और ChatGPT पे आ जाएं। ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आपने स्क्रिप्ट कॉपी करना है, वेबसाइट से स्क्रिप्ट कॉपी करना है, ये वाला स्क्रिप्ट कॉपी करना है। और इसको कॉपी करने के बाद आपने इसको बताना है कि आई नीड सिमिलर प्लॉट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई नीड सिमिलर हीट मैप प्लॉट as like given in this script। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि मुझे हीट मैप चाहिए फाइकस की फ़ाइल पे, लेकिन मेरा डाटा सेट जो है, लेकिन मेरा जो स्क्रिप्ट है या टारगेट है वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। वो अब खुद ही इसको रीड करेगा, खुद ही इसको जो है वो राइट करेगा और हमें स्क्रिप्ट दे देगा। अब ये देखें, इसने हमें स्क्रिप्ट दे दिया और देखें क्या करता है ये। कॉपी इसको किया और आर पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। लाइब्रेरी हीट मैप कलर हीट मैप। अब देखें, उसने फाइकस के डाटे पे हमें उसी तरह का हीट मैप बना के दे दिया। देखें ना, हमने कुछ भी नहीं किया, सेम वही प्लॉट हीट मैप, इसी तरह बार्स बनी हुई हैं और ये कलर्स हैं, है ना, सेम वही चीज़ नहीं आ गई। जस्ट हमने उसको स्क्रिप्ट दिया है कि इस स्क्रिप्ट के मुताबिक मुझे मेरे डाटा सेट के ऊपर एनालिसिस करके दो, है ना। कितना आसान है आर को यूज़ करना, इतना आसान तो मिनी टैब को भी यूज़ करना नहीं है। जी सर, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका? ये सारे प्लॉट अब आपने वेबसाइट से देख के प्रैक्टिस करनी है जब भी आपको टाइम मिले। कल तक टाइम है आपके पास, और ये तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश करें कम से कम 2 से 3 प्लॉट जो हैं वो लाजमी रोज़ के ड्रा किया करें। बेशक आप ओरिजिनल डाटा सेट पे करें, किसी जो है रफ डाटा सेट पे करें, किसी भी फाइल के ऊपर ये प्लॉट आप ड्रा करें। एक्स मस्ट भी न्यूमेरिक जो है वो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे जो है ना -5 करना है।
ठीक है। जी सर, स्क्रीन शेयर करें आप। सर मैंने लॉक कर दिया, आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर, क्या इशू आ रहा है जी आपके पास? हाँ, तो ये फाइकस ऊपर लिख देखें ना, कहाँ पे लिखा है फाइकस आपने? हाँ, इसके साथ ये, हाँ ठीक है ना आपका कोड। इसको रन करें। सारे स्क्रिप्ट रन करें, ठीक है। ये भी रन करें, सारा रन करें सर, सारा रन करें। न्यूमेरिक मैट्रिक्स एक्स, ये आए फाइकस की फ़ाइल पे आए, फाइकस की फ़ाइल ओपन करें। ठीक है, वापस आएँ। यहाँ पे ना आप -5 करें, 1 4 की जगह पे -5 करें इसको, -5। हाँ, अब इसको रन करें। ये कॉमा भी ख़त्म करें, यहाँ से कॉमा भी ख़त्म करें। अब रन करें इसको। अब एरर को कॉपी करें, यहाँ से क्रिएट हीट मैप, ये सारा ऊपर तक, यहाँ तक, बस 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 बस, ब्लू लाइन तक। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लें, चैट जीपीटी पे ले आएँ इसको। और इसको पेस्ट कर दें, रन कर दें, जस्ट कुछ भी नहीं लिखना। वो ऊपर पढ़े, इसने क्या अपोलोजाइज़ किया पहले ये देखें। वो कह रहा है सीम दैट स्पीशीज़ कॉलम इन योर फाइकस डाटा सेट इज़ काजिंग द इशू बिकॉज इट्स करेक्टर कॉलम एंड द हीट मैप फंक्शन रिक्वायर्स अ न्यूमेरिक मैट्रिक्स। देखें ये स्पीशीज़ इसने क्या किया जी, देखें -5 कर दिया। नीचे देखें क्या किया इसने। हाँ, ये अब इसको रन करें, सारा स्क्रिप्ट कॉपी करें। अब इसने स्ट्रीक कर दिया, यहाँ पे नीचे पेस्ट करें। हाँ, अब इसको रन करें, लाइन नंबर 30 को। ठीक है, नेक्स्ट रन करें, नेक्स्ट, अगेन सेम एरर। आप एक दफ़ा str लें इसका, फाइल का, फाइकस की फ़ाइल का str लें। और इसको ले आए चैट जीपीटी पे। यहाँ पे इसको पेस्ट करें और यहाँ पे इसको नहीं, वो दूसरे चैट ओपन करें ना जहाँ पे आप पहले रन कर रहे थे, वही चैट ओपन करें। हाँ, इस पे यहाँ पे लिखें, पेस्ट करें और इसको बोलेंगे प्लीज़ चेक दिस डाटा सेट and generate script again according to this data set. हाँ, अब देखें इसने क्या जनरेट करके दिया, इसको कॉपी करें और चैट पे लें। हाँ, अब ये रन करें स्टार्ट से। ठीक है, हाँ, अब ये देखें इसने आपको ठीक करके दे दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी प्लॉट हैं ना,
वो आपने ड्रा करने हैं। ठीक हो गया। तो आज की आप यही प्रैक्टिस थी। अभी इसी तरह आपने जिस तरह इसको किया ना विजुअलाइजेशन ऑफ हीट मैप, इसी तरह आपने करना है विजुअलाइजेशन ऑफ कार डायग्राम इन आर। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होप के तमाम पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस डन कर लेंगे। गूगल पे आएँ और यहाँ पे जस्ट टाइप करें सेम वही वर्ड्स, विजुअलाइजेशन ऑफ कार्ड डायग्राम इन आर। ये देखिए आपके पास डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट टाइप्स में जो है वो कार्ड डायग्राम शो हो जाएंगी। आप इन कार्ड डायग्राम में से किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लें। ये वाली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ट्यूटोरियल 7, इसको ओपन करें। इसमें और भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी वेबसाइट है ये देखिए, यानी डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप्स हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। ये कुछ मॉलिक्यूलर डाटा है आई थिंक, उसके ऊपर बना हुआ है। ये भी वेबसाइट ओपन हो रही है, ये देखिए। ठीक है, ये साथ लेबल्स भी आ रहे हैं ना। आपने अभी जो जनरेट किया था उसमें लेबल नहीं आ रहे थे। आप जस्ट, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको देख के प्रैक्टिस कर लें। मैंने जो है ना ग्रुप में शेयर कर दिया इसका लिंक, तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इस वेबसाइट को देखें और इसके मुताबिक आपने कार्ड डायग्राम बनाना है और फाइकस डाटा सेट पे बनाना है। इन्होंने कोई अपना डाटा सेट यूज़ किया हुआ है, आपने स्क्रिप्ट को सेम इसी तरह भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, यहाँ से स्क्रिप्ट लेके उसको अपने डाटा सेट के मुताबिक जनरेट करवा लेना। ठीक है, और साथ साथ ये चीज़ें रीड करना राइट करना भी साथ साथ सीखते जाएं। इसको पढ़ें, जो लफ्ज़ नहीं पढ़ना और आपको, वो जस्ट उसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे चले जाएं और उसको बोलें कि इसको एक्सप्लेन कर दो और इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो भी बता दो। मसलन हमने कल एक वर्ड पढ़ा था CEX, करैक्टर एक्सपेंशन। अब करैक्टर एक्सपेंशन के डिफरेंट जो थे नंबर्स थे 0.5, 0.6, 0.1, 0.2, तो वो आपको वो भी डिटेल बता देगा। 0.5 पे साइज़ कितना होगा, 0.2 पे कितना होगा, 0.3 पे कितना होगा। यानी अगर आप जितना उससे पूछते जाएंगे ना उतनी वो आपको डिटेल में क्लियर करता जाएगा। जी सर, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर होगा और आप लोग अब खुद से जो है वो प्रैक्टिस करने के काबिल हो चुके हैं। सॉरी 13 बैच में मैंने भेज दिया है, सॉरी। हाँ 13 बैच ओपन है मेरे पास। चलिए मैं आपको ये आपके बैच में मैंने आपको भेज दिया। आपने तो प्लॉट ड्रा कर भी लिए हैं, ज़बरदस्त। इसका मतलब है नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ टॉपिक ही बताया करूँ तो आप प्लॉट ड्रा कर लेंगे। सर इसका फुल शो करने के लिए हमें ना इसकी आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना, जब एक्सपोर्ट में आके इसकी जो है ना जब सेव इमेज करें इसको, तो इसकी विड्थ और हाइट वगैरह इंक्रीज़ कर लें। हम इसकी हाइट जो है ना फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ 400, ठीक है। और अब इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन मैं इसकी हाइट विड्थ या इसकी कम कर लेते हैं, 200 करते हैं।
और इसको प्रीवे करें, हाँ ये इसको अगर 100 करते हैं, अब बिल्कुल गायब हो गया। तो ये जस्ट यहाँ से इसको सेट की जा सकती है। दूसरा, जब आप इसको जी सेव करेंगे ना, आई थिंक मैंने वो भी आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया मुझे नहीं याद आ रहा। जी सेव के थ्रू जब हम इसको सेव करेंगे तो वहाँ पे हम इसका स्पेसिफिक साइज़ देंगे। जब हम उसको लेके जाएंगे ना वर्ड की फ़ाइल में, तो वो हमें कान से पकड़ के खींच के कभी इधर कर रहे हैं कभी इधर कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा। हम इसको स्पेसिफिक साइज़ देंगे, उस साइज़ का ये प्लॉट हमारे पास ड्रा हो जाएगा। यहाँ पे आप CE करैक्टर एक्सपेंशन को भी आप यूज़ करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर सकते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है नंबर्स का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, इसका आप फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लें। अब चैट GPT को बताएं कि ये पैटर्न लेंथ सेपल लेंथ वगैरह आ रही हैं, इनका जो है फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है, जो मार्जिन से बाहर चला गया, मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, या दोनों साइज़ पे जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फ़ॉन्ट साइज़ एक जैसा रखना चाह रहा हूँ। तो वो आपको फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करने के लिए CX दे देगा, या कोई और जो है वो ऑप्शन वहाँ पे आपको फंक्शन देगा जिससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा और वो आपको क्लियर शो होगा। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में जो है वो अगेन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो कोशिश करें, आई नो कि आप लोग जो हैं वो बिज़ी होते हैं, कोई लैब में, कोई जॉब में, कोई टीचिंग में, तो जस्ट अगर आप जस्ट आधा घंटा सिर्फ निकाल लें दिन में किसी भी वक्त, तो आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर लें तो इनफ है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।